हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने दो एग्जाम्पल आपको दिए थे। एक सीलिंग फैन का एग्जाम्पल था और सेकंड था पॉटर्स व्हील। तो वही टॉपिक यहाँ पे हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ ए रिजिड बॉडी। एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ ए रिजिड बॉडी। इस टॉपिक में आपको कोई भी एक अनस्टेप, कोई एक रिजिड बॉडी लेनी है, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते। ये हो गई एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ पे वाई एक्सिस, यहाँ पे हम एक्स एक्सिस कंसिडर कर रहे हैं, और इससे परपेंडिकुलर जो एक्सिस है वो है हमारी जेड एक्सिस। यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट ओ, जेड एक्सिस। So we are considering number of points, number of particles, which is called P1, P2 up to Pn, and these particles are rotating about this axis. Suppose if we take P1 particle, so the center of this circle is called C1, and the distance between this particle to this center is called R1. अगर कोई पार्टिकल थोड़े यहाँ पे डिस्टेंस पे है P2, तो उसका सेंटर कहाँ पे होगा? ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे उसका सेंटर होगा, और ये जो रेडियस बनेगी वो R2 बनेगी, और यहाँ पे आपको ये सर्कल मिलेगा। इस सर्कल से जो भी प्लेन बन रहा है, इस सर्कल से ऐसे जो प्लेन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है, वो जो एक्सिस है उससे परपेंडिकुलर होगा, है कि नहीं? ये पूरा जो प्लेन है वो एक्सिस से परपेंडिकुलर होगा। 3 डायमेंशन में अगर इसको कंसीडर करो तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड सम ऑफ द पॉइंट्स, some of the particles lies on the axis itself, so it is not having any kind of radius, right? So P1, P2 and P3, इसके रिस्पेक्ट में उसकी रेडियस है R1। उसका जो सर्कल है उसका सेंटर कहाँ पे होगा? एक्सिस पे, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। So here we consider 3 particles. Here we consider 3 particles P1, P2 and P3, having radius R1, R2 with center with centers C1 and C2,
with centers C1 and C2, and these centers lies on the axis of rotation, right? Axis of rotation. The plane formed with these particles is perpendicular to the axis of rotation, right? But the third particle P3 is lie on the axis of rotation, so it is not having any kind of radius. So a rigid body, this is called a rigid body, and it is made up of number of particles. ऐसे P1, P2 अप टू Pn तक आप जा सकते हैं, राइट? कहाँ तक जा सकते हैं? Pn तक, ठीक है? यहाँ पे इस एक्सिस को भी आप यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन ही है। यहाँ पे भी कोई पार्टिकल आप ले सकते हो। मान लो कि यहाँ पे हमने कोई n पार्टिकल लिया है, तो ये Pn होगा, यहाँ पे उसका सेंटर Cn होगा, ये उसकी रेडियस होगी वो Rn होगी, और ये पार्टिकल ऐसे घूमेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, उसका जो सेंटर होगा इस तरह से रोटेट करेगा। रेफरेंस में कौन रहेगा? तो रेफरेंस में ऑलवेज एक्सिस ऑफ रोटेशन रहेगा। सेकंड एग्जांपल आपको दिया है स्पिनिंग टॉप का। कौन सा एग्जांपल है बेटा? स्पिनिंग टॉप का एग्जांपल आपको दिया है। ये रिजिड बॉडी हो गई। स्पिनिंग टॉप में भी सेम होता है, स्पिनिंग टॉप यहाँ पे एक्स एक्सिस, ये वाई और ये जेड, राइट? स्पिनिंग टॉप में भी सेम होगा। स्पिनिंग टॉप, और यहाँ पे उसका जो सेकंड एंड होता है, इमेजिन करो कि ये जो स्पिनिंग टॉप रोटेट हो रहा है वो कुछ टाइम के बाद यहाँ पे भी आ सकता है कि नहीं? ठीक है, तो अगर स्पिनिंग टॉप ये रोटेट करता हुआ अगर यहाँ पे आता है तो इसमें भी यहाँ पे भी ऐसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। तो पहले उसने कौन सी एक्सिस ऑफ रोटेशन कंसीडर की थी? एक्स एक्सिस। उसके बाद जैसे ही ऐसे रोटेट होता हुआ यहाँ पे जब आता है तब यहाँ पे उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है वो कौन सा होगा? जेड एक्सिस होगा। और आप जानते हो इसमें तीनों जो एक्सिस होते हैं एक्स, वाई और जेड, वो तीनों एक्सिस कहाँ पे? 90 एंगल पे होते हैं। ठीक है, तो स्पिनिंग टॉप में भी सेम होता है कि बीच वाला जो होता है
कि जिसमें यहाँ पे ऐसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स है P1, P2, P3, वो एक्सिस के अराउंड ऐसे रोटेट करते हैं। तो मिडल में तो क्या रहता है, सेंटर में तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ही रहता है, ठीक है। तो सेकंड है स्पिनिंग टॉप का एग्जांपल, और थर्ड आपको दिया है टेबल फैन का एग्जांपल। क्या दिया है, टेबल फैन। थर्ड एग्जांपल, अभी मोस्टली तो आपको आइडिया आ गया होगा, ठीक है। तो टेबल फैन जो है उसमें पहले यहाँ पे बेस ड्रॉ करना है, ये टेबल फैन का बेस होता है। ये टेबल फैन का बेस है, ठीक है। चलो यहाँ पे पॉइंट हमने ओ कंसीडर किया है, ये ओ पॉइंट है, और एक यहाँ पे एक्सिस होगी जिसको बोलेंगे एक्सिस ऑफ ऑसिलेशन। कौन सी एक्सिस होगी, एक्सिस ऑफ ऑसिलेशन। यहाँ पे जो सेकंड है, जहाँ पे टेबल फैन के ब्लेड्स होते, ठीक है, क्या है, टेबल फैन के वहां पे जो ब्लेड्स होते हैं, तो यहाँ से भी एक एक्सिस पास होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये उसकी डायरेक्शन। तो यहाँ पे भी टेबल फैन जो है, ठीक है, उसकी ब्लेड्स पे जितने भी ऐसे पार्टिकल्स होंगे P1, लेट से P2, P3, ऐसे नंबर ऑफ पार्टिकल जो होंगे, ठीक है, वो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड ही ऐसे घूमे। और यहाँ पे जो पाइवोट होता है, इस पॉइंट को बोलते हैं पाइवोट। तो जब ऐसे ये ब्लेड्स अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन में क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, जब भी ये ब्लेड्स ऐसे घूमती है, ठीक है, तो उसके पार्टिकल्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड घूमते हैं। तो इसके साथ एक यहाँ पे भी एक एक्सिस होती है जिसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ ऑसिलेशन। एक्सिस ऑफ ऑसिलेशन का मीनिंग ये है कि अगर मान लो कि एक रेफरेंस पॉइंट है, तो इस रेफरेंस पॉइंट से कोई पार्टिकल अप साइड या तो उससे डाउन साइड जा सकता है, दैट मीन्स वो ऑसिलेट होगा। उसकी जो मीन पोजीशन होगी, और मीन पोजीशन से अप साइड या तो डाउन साइड क्या होगा, वो ऑसिलेट होगा। इसलिए इस एक्सिस को बोलते हैं एक्सिस ऑफ ऑसिलेशन, बिकॉज ये जो बेस होता है, वो बेस को रेफरेंस लेके जो पूरा फैन है वो अप डाउन हो सकता है, ठीक है। तो ये जो पाइवोट हमने यहाँ पे कंसिडर किया है, उसको वो एज अ मीन पोजीशन लेगा, और इससे प्लस माइनस ऊपर की साइड हो सकता है या तो डाउन साइड हो सकता है। इसलिए ये जो वर्टिकल एक्सिस है उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ ऑसिलेशन, और ये हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, तो यहाँ पे
एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से हम जाएंगे सेंटर ऑफ मास पे। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास। ओके, थैंक यू वेरी मच।